हेलो एवरीवन, आज हम एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूबॉइड की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्यूब की बात की थी। ये आपका क्यूब है। क्यूब में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों डायमेंशन वी कैन से दैट। ये आपका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तीनों सेम है, तो ये आपका क्यूब है। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके घर पे लूडो की डाइस है, वो आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। और इसके अलावा आज हम जिसकी बात करेंगे वो है आपका क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के अंदर जब तीनों डायमेंशन, तीनों विमाएं सेम नहीं होती, तब वो अपने आप ही क्यूबॉइड बन जाता है, घनाभ जिसको हम बोलते हैं। ये आपका L है और ये इसका B है और यहाँ पे इसका H है। यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, चाहे ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है इसकी हाइट, तीनों सेम है इसकी, तो ये क्यूब होता है। और अगर डिफरेंट है तो क्यूबॉइड है। ये आपका क्यूबॉइड है। ये मैंने एग्जांपल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है LBH। ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को घनाभ बोलते हैं हिंदी में। तो ये एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे, एरिया और टोटल सरफेस। इसका सीधा फार्मूला ये है कि 2 × LB + BH + HL। और अभी हम इसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस है 2H × L + B और वॉल्यूम है इसका LBH। तो ये क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस की। टोटल सरफेस में देखिए आप, ये फर्स्ट नंबर पर ये आपकी वन साइड है, यहाँ पे ये आपका लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। एक्चुअल में जो आपको सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओनली दिस साइड क्या है आपको, ओनली ये जो साइड दिखाई, ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, लेंथ × ब्रेड्थ। तो इसका यहाँ पे एरिया इसका हो जाएगा L × B। ये मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये देखिए रेक्टेंगल है, ये L है, B है, L × B तो LB हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये LB, इस साइड का जो एरिया है वो LB हो चुका है। सिमिलर साइड हियर, सेम साइड इधर है, ये भी LB है, तो एक LB इधर और एक LB इधर, तो 2 LB हो गया। ये मैंने 2 LB है यहाँ पे राइट किया हुआ है, यहाँ पे 2 LB है। अब देखिए ये है आपकी नेक्स्ट नंबर 2 पे, ये B है आपका और ये इसकी हाइट है, यहाँ पर ये H है, तो ये इसका एरिया हो गया BH। तो एक BH इधर है और सिमिलर ये इधर उसके बैक साइड पे BH है, तो ये इसलिए ये 2BH 1 और 2BH बन जाएगा। एंड दिस ये आपका L है, ये H है, तो L को S से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसका एरिया, ये भी रेक्टेंगल है एक तरह की, इसका एरिया LH निकल आएगा। तो LH, एक LH ये है और एक LH ये है, तो ये 2LH, LH बोलते हैं या HL बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी क्या, यहां से हमने 2 कॉमन लिया बाहर, तो LB + BH + HL बन गया ये। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस में जैसे मैंने आपको बताया कि लेटरल सरफेस में हम 2 साइड्स को छोड़ देते हैं। जैसे आपकी रूफ एंड फ्लोर जो है, नीचे दो, ये देखिए ये आपका, ये भी क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के अंदर ये देखिए कि मैंने 2 साइड छोड़ दी, एक इधर वाली और एक इधर भी। यानी आप अगर ये इस तरह से खड़ा हुआ है तो आपका ये ध्यान दीजिए कि LB, एक LB इधर है और एक LB इधर है, वो दोनों साइड्स नहीं है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को छोड़ देते हैं तो वो आपका लेटरल सरफेस बन जाता है। यानी आपने क्या छोड़ा, LB छोड़ा, एक LB ये छोड़ दिया, ये 2 LB यहां से नहीं है, यहां पर नहीं रखेंगे हम। अब कौन सा रखेंगे, ये जो बाकी साइड्स है, एक BH है और ये इधर भी BH है, तो ये 2BH है और ये LH है और ये भी LH है, तो 2 साइड्स LH है। तो ओनली 4 साइड्स ये वाली रखेंगे तो ये आपका लेटरल सरफेस रहेगा। यहां से हम 2H कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो L + B रहेगा। उसके बाद हमने निकाला वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे घर के अंदर पानी की टंकी होती है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। या ये मान लीजिए कि ये आपका डिब्बा है, चौक का डिब्बा है ये, तो इसके अंदर कितने चौक आ सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम हो सकता है। तो वॉल्यूम का इसकी सीधा फार्मूला क्या है कि L, ये मैंने राइट किया LBH, ये आपकी L है, ये B है और ये H है। और जनरली क्या होता है
कि वॉल्यूम के अंदर हम एरिया जो होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई एच होता है, तो इसका एरिया एल बी है और ये एच है, तो हम इसका लिख सकते हैं एल बी एच। तो इस तरह से हम तीनों जो है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम बड़ी आसानी से हम ध्यान में रख सकते हैं। कोई भी फार्मूलेज हैं आपके, आप जनरली क्या क्रैमिंग करके उनको याद नहीं रख सकते, ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। अगर वो आपके माइंड के अंदर रहते हैं, वो पिक्चर्स, जैसे ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, कोन है, ये सारे आपके माइंड के अंदर पिक्चर्स रहती है, तो आप जरूर याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम और एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। थैंक यू।